साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। और आज डिबेट के लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, और जो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छाया है उस पर उनसे बात करेंगे। सर, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिहार से एक शुरुआत की है, उससे ख़ास तौर से हमारे बहुजन समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ में 15 अगस्त की आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, और उसमें हमारे बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये बिहार वाला जो मुद्दा है, अभी विपक्ष ने भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है इसको। विपक्ष के जितनी भी पार्टी हैं सारी जो सरकार के बाहर हैं वो सभी उठा रही हैं। बहन जी का भी आया, BSP का। तो हमारे समाज पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है इससे? देखिए, एक तो पूरे देश के हमारे जो नागरिक हैं, जो देश की जनता है, देश की आवाम है, हर धर्म के, हर जात के, हर संगठन के जो लोग हैं, कल 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का जश्न है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं जी। 79th कल सेलिब्रेशन है, आज़ादी का दिन है, तो देश में खुशहाली रहे, नहीं धूमधाम से लोग मनाएं। अब जो सवाल है आपका, जो SIR है जी, जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और उस इलेक्शन से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, जिन्होंने ये प्रक्रिया चालू की है, और उससे सबसे बड़ा ये है कि ये एक, आप कह सकते हो कि एक NRC CA की तरह इसको घुमा के लेके आए। इस तरीके से सीधा कान नहीं पकड़ना। तो देखा होगा किस तरीके से इस देश में NRC CA का विरोध हुआ जी, और सरकार ने अपने कदम वापस लिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं डाउट लगा कि अगर हम सीधे करेंगे इसको तो हम फंस जाएंगे। आम आदमी भी सड़कों पे उतरेगा। आम आदमी भी सड़क पे उतरेगा। इसको घुमा के लेके आइए। और घुमा के खेल कैसे? मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं ये NRC है? NRC CA वही NRC वही है, सेम उसी पर है जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कानून बनाया, जो हमारे देश में आज़ादी से के बाद में जो कानून बना, आज़ादी के टाइम पे संविधान में लिखा गया कि देश में जब भी चुनाव होगा और चुनाव आयुक्त चुना जाएगा तो उसमें 3 लोग होंगे। ये पहले से ही है। देश का प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का लीडर होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होगा, और एक इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो चुनाव होगा। अच्छा, ठीक है, ये संविधान में था, और ये 70 साल से बाकायदे ये प्रक्रिया देश में। चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट करेंगे 3 लोग मिलकर करेंगे। हाँ, चुनाव आयोग को जो वो करेंगे, चुनेंगे, 3 लोग चुनेंगे जी जी। इसमें सबसे बड़ा कांटा इस सरकार के लिए था ये कि हम अपना आदमी कैसे लाएं, जो हमारी बात करे, जो हम कहें वो करें, जो हम बोले वो ही बोले, हमारे इशारों पे काम करें। तो ये एक इन्होंने बिल लाए, बिल के ज़रिए से इन्होंने वो बिल पास कर दिया। बिल पास करने में सीधा सीधा इन्होंने जो कभी कोई नहीं कर पाया, सीधा एक लोकतंत्र की हत्या की, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की पूरी तरह से। जो सुप्रीम कोर्ट का दखल होता था चुनाव आयुक्त को चुनने में, क्योंकि देखो, चुनाव आयुक्त जो शुरू से स्वतंत्र संस्था रही है जी जी, अलग बॉडी रही है, उसमें सरकार का, किसी संगठन का, किसी मंत्रालय का कोई प्रोविजन नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा। लेकिन ये पहली बार है कि सरकार एक बिल लेकर आती है और बिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को निकाल देती है, और उसमें एक अपना कैबिनेट मंत्री रख लेते हैं, खुद प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और एक विपक्ष का लीडर हो जाता है। अब 2-3, 2-1 से बहुमत से आसानी से, नहीं जिसको चाहे उसको जिसको चाहे, इलेक्शन कमिश्नर बना चाहे, जिसको चाहे। अब जिसको बनाएंगे तो वो तो शर्तों पे बनेगा, वो जैसे सरकार कहेगी ऐसे काम करेगा। तो ये अभी एक्सपोज हुए हैं पूरी तरह से, जिस तरीके से चुनाव आयोग अड़ गया है पूरी तरह से। यानी विपक्ष एक तरफ, बिहार की जनता जिनका वोट कटा है,
जिनको नाम से निकाला गया है वो एक तरफ है और ये चुनाव आयोग एक तरफ है। और सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र बॉडी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, स्वतंत्र बॉडी वो तब थी जब उसे 3 लोग मिलकर चुनते थे संवैधानिक तरीके से, जो संविधान में है, जो प्रक्रिया चली आ रही थी। लेकिन इन्होंने तो उसको ख़त्म कर दिया। अब एक झटके में 65 लाख लोग एक झटके में आपने ख़त्म कर दिए। यानी आपने कहा कि वो वोट नहीं डालेंगे, यानी वो इस देश के अब अगर कोई भी देखिए, वोट डालने का जो अधिकार है ये कोई भीख में नहीं मिला है। नहीं, आज़ादी से पहले चंद लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, चंद लोगों को जो इनकम टैक्स के दायरे में आते थे, जो प्रभावशाली लोग थे। बाबा साहब ने कहा ना कि एक जो कोटेशन थी बाबा साहब की कि मैं ऐसा करूँगा कि जो राजा जो पैदा होगा ना वो रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, वो बैलेट पेपर से, इलेक्शन से जन्म लेगा। लोकतंत्र में उन्होंने ताकत दी है और उसी ताकत को भारत अपना रहा था। हर गरीब आदमी अपना नेता चुनता था देश के विकास के लिए, अपने गांव देहात के शहर के विकास के लिए, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं रोज़गार से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य की, उसके लिए वो अपना मनपसंद का लीडर चुनता था। ये गरीब आदमी पे इस पर ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा चोट की है उस गरीब आदमी पर। अब गरीब आदमी वो कोई भी हो सकता है, वो जनरल में भी हो सकता है, SC ST है, OBC से पिछड़े में भी है, माइनॉरिटी है। और जिस तरीके से देहात में आपने देखा होगा, बिहार की जो रूरल एरिया है ज़्यादातर पुअर लोग हैं, बहुत सारे रूरल में पुअर लोग नहीं, तो वहाँ पे उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं, नहीं, बहुत कम मात्रा में उनके पास डॉक्यूमेंट होते, बहुत कम, नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं। और जिस टाइम पे आपने ये सर्वे कराया है वहाँ पे, ठीक है, एक तो नाम बड़ा अच्छा दे दिया, चलो दूसरा देश का भी सुनता होगा तो कहता होगा नाम सर करके नाम है, ये तो बड़ा रेस्पेक्ट वाला नाम है। हाँ। लेकिन अब इसमें जाओगे तो ये तो तब आपको पता लगेगा, तब आपको मालूम चलेगा नहीं कि सर का मतलब क्या है। नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक हमला है लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे। और जो एक वोट की ताकत बाबा साहब देके गए एक आम आदमी को, गरीब आदमी को। देखिए पॉलिटिशियन क्या, पहले तो जो नेता हैं देश के, एक गरीब आदमी की झोंपड़ी में कभी जाते नहीं, एक बार वोट ले लेंगे, दोबारा कभी नहीं जाते। रिकॉर्ड रहा है, हर गरीब आदमी, चाहे वो गरीब किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का है, नहीं, वोट लिया, वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वो 20 बार जाएगा, पैर भी पकड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, 10 वादे करेगा, उल्टे सीधे वादे करेगा, मैनिफेस्टो लेके जाएगा। नहीं, क्यों जा रहा है वो? केवल उस वोट की ताकत की वजह से, केवल उस वोट की ताकत की वजह से। और अब जब नेता को ये मालूम चल जाएगा कि इस फला गाँव में वोटर ही नहीं है, उसकी तो वोट कार्ड दी गई है, नहीं है, तो वो हर तरीके से मारा जाएगा। ना तो उसका डेवलपमेंट होगा, ना उसके गांव का विकास होगा, नहीं, ना उसको पानी मिलेगी, ना उधर वो नेता झांकेगा ही नहीं, नेता झांकेगा ही नहीं। और गलती से अगर वो काम कराने आ भी गया, नहीं, तो यही नहीं कह सकता कि मैंने आपको वोट दिया है, मेरा काम करो। वो नेता तो कह देगा भाई तेरा तो वोट ही नहीं है। तो मतलब एक किस तरीके से एक हत्या करना लोकतंत्र की, कि मैंने कहा ना घुमा के लेके आए। पहले अपना आदमी बिठाया, उस आदमी को बिठा के फिर एक ये कह दिया आप ये करो। और मेरी नॉलेज में जितना मैंने पढ़ा है, अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है SIR कभी नहीं हुआ। IR हुआ है, ठीक है, IR हुआ है 2003 में, 2003 में IR हुआ। और वो IR में केवल इसलिए था ताकि लोगों के नाम जोड़े जाए, नहीं है। और इसमें क्या है, 65 लाख आपने केवल अभी नाम काटने वाले बताएं जिनके नाम कटे हैं, जोड़ा एक भी नहीं है 65 लाख में। और 20 लाख और तैयार है, नहीं है, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर जाके वहाँ बिहार में अकेले नाम काटे जाएंगे। और ये जिसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा वो तो एक समझ लो एक जानवर की तरह हो गया इस देश में। नहीं, आप कह रहे हो कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। क्या वैल्यू है नेताओं की नज़रों में? मंत्री के तो वैल्यू उसी की होती है ना जो वोटर है, बाकी तो वो गिनता नहीं है किसी को। अब आप किसी की नहीं सुन रहे, आप किसी की नहीं सुन रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उस पर उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए क्या 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं ना इलेक्शन कमीशन ने। जब आपने आधार कार्ड को इतना मजबूत कर दिया
प्रधानमंत्री जी बहुत उससे कह रहे हैं कि हमने आधार कार्ड बहुत मजबूत बनाया है। एक आधार कार्ड आपका पूरा डाटा तैयार करता है, ठीक है, सारी जानकारी बैंक से जुड़ा हुआ, सब जगह से सबसे जुड़ा। आधार कार्ड को आपने सबसे जोड़ दिया, प्लस आप वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ने की तैयारी कर रहे हो, पैन कार्ड को भी आप, ठीक है, उसमें आप जब आपने सारे डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड का कर लिया, बैंक से लोन लेना है, पासपोर्ट बनवाना है, घर खरीदना है, लैंड खरीदना है, कुछ भी करना है, एडमिशन लेना है, तो सवाल ये है कि फिर इसके लिए क्यों आधार नहीं? कार्ड, मतलब हर जगह आधार कार्ड, मतलब विदाउट आधार कार्ड आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। देखो सबसे बड़ी बात है, मतलब आप आधार कार्ड के बेस पे एमएलए का इलेक्शन लड़ लोगे, हाँ, लेकिन साला आधार कार्ड वाला जिसके पास आधार कार्ड है वो वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता। तो भाई ये क्या है, तो ये क्या है, ये बहुत गंभीर सवाल है सिस्टम पे। जिस तरीके से ये सरकार यूज कर रही है चुनाव आयोग को, जी, एक बार 11 जो डॉक्यूमेंट है उनको भी आप निकाल के बताइए कि वो कितने लोगों के पास होते हैं हमारे। नहीं डॉक्यूमेंट्स की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप केवल इस बात पे आगे हो कि वैलिड कौन है, नॉन वैलिड कौन है, यानी देश का नागरिक कौन है और बाहरी कौन है। आप कह रहे हो बांग्लादेशी हैं, नहीं, उनके लिए करा रहे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अब सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चुनाव आयोग को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और विपक्ष को भी अब खुल के डिमांड करनी चाहिए राष्ट्रपति से कि इस देश में एक डीएनए कराइए सीधा, कि इस देश का मूल निवासी कौन है, इस देश का असली नागरिक कौन है। ये डॉक्यूमेंट थोड़ी ना तय करेगा जब पासपोर्ट तय नहीं कर। जब यही करना तो डीएनए ही करा लीजिए सीधा, ये तो बहुत आसान है। हाँ। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हो, और हमारी राय अगर ठीक हो नहीं है तो कमेंट्स करें, नहीं हमें बताएं, सरकार तक पहुंचाएं हमारी बात को कि सिंपल सा तरीका है, नहीं है। अगर आज हमें किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, किसी टेररिस्ट का मालूम चलना, किसी आतंकवादी का पता करना होता है, नहीं है, किसी खूनी का पता करना होता है, किसी का भी, और पता करना होता है ये किसका बेटा है, किसका बाप है, तो एक डीएनए एक आसान तरीका है कि किस देश का नागरिक है, नहीं क्या इसके वंशज रहे हैं। तो अगर कहीं सरकार को डाउट लग रहा है कि इस भारत में 70 साल में बहुत सारे विदेशी आ गए हैं, नहीं, जिन्होंने देश में कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप सबका, जैसे आधार कार्ड आपने बनवाया है, लागू कराया, आप सबका डीएनए टेस्ट कराइए, और जिसका डीएनए इस देश से मिलता हो, नहीं सदियों से जो इसमें रह रहा है, मूल निवासी यहाँ का, ओबीसी एससी एसटी जो यहाँ का है, जो रह रहा है, आप उसको वैलिड घोषित कर दो। और जिसका डीएनए नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी है, उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब का एकदम बिल्कुल परफेक्ट कहना है। पर मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब एक बार 11 जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, वो आप खोलिए मोबाइल में, देखिए उनको हम एक बार बताएं कि वो 11 डॉक्यूमेंट कितने कम लोगों के पास होंगे। एक बार आप ये देखिए, मैं एक बार फिर भी बताना चाहूँगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास में ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। पहला कह रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट्स में से कि अगर वो राज्य सरकार का अधिकारी हो, मतलब सरकारी नौकरी हो राज्य सरकार की, या सेंटर की हो, ठीक है, या पेंशनधारी हो, वो वैलिड होगा। दूसरा है आपका 87 से पहले का आपके पास वो होना चाहिए LIC, और LIC में 1987 से पहले, अगर 87 से पहले आपके पास में कोई LIC है, कोई पॉलिसी है, पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, चाहे वो डाक द्वारा हो, नहीं चाहे वो किसान पत्र वाला हो, चाहे तुम्हारे LIC और देखिए तीसरा क्या मांग रखा है, जन्म प्रमाण पत्र। अब आप पहले बताइए, पहले तो गांव में घर में डिलीवरी होती थी, कहाँ उसके पास में जन्म पत्री होगी। इस देश में जन्म प्रमाण पत्र होगा। आदिवासी लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गाज गिरेगी आदिवासियों पे, जो मतलब हमारे बहुजन समाज पे गिरेगी। बहुजन समाज पे जो आदिवासी है, उनका कौन प्रमाण पत्र बनाता है, एक जाति। और डॉक्टर साहब उसके बाद में पासपोर्ट, अब पासपोर्ट तो कितने लोग हमारे विदेश जाने की तैयारी करते हैं। पासपोर्ट तो विदाउट, अब यही बात है, ये पासपोर्ट जो दिया है चौथे नंबर पे, पासपोर्ट बगैर आधार के बनेगा क्या, बगैर पैन कार्ड के बना दोगे? तो फिर उसको वैलिड क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। पासपोर्ट आप जाइए, पासपोर्ट को लाइन लगानी उसके बाद में है दूसरा, 5वां है आपका मैट्रिक एजुकेशन वाला कम से कम होना चाहिए। अब यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो फिर वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। मैट्रिक एजुकेशन भी है, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल से
उसके पास में सनद होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए उसके पास में। या दूसरा है सर, छठे नंबर पे है राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र, हाँ। भला अगर मूल निवास पत्र बनेगा तो उसमें तो 3 साल का बिजली का बिल मांगते हैं, वो 3 साल का पानी का बिल मांगते हैं, और वोटर ID कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा। 7वें नंबर पे है डॉक्टर साहब वन अधिकार स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर। वन अधिकार कौन देगा? जो ST रहते हैं। वन में कौन रहता है? जंगल में कौन रहता है? वो ST रहता है, नहीं है, वो आदिवासी लोग हैं। और 8वें पे है डॉक्टर साहब जाति कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो एक आसान है, जो पैदा हो रहा है जिस कास्ट में, वो आसानी से उसका बन जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का बना हुआ है। पेरेंट्स का नहीं है तो उसको भी दिक्कत है, होती है बनवाने में, नहीं बनवा पाता है, दिक्कत होती है, नहीं होगी तो उसमें भी तो आधार कार्ड लगेगा, उसका बहुत सारी चीजें लगेंगी। और 9वें नंबर पे NRC। NRC तो नेशनल रजिस्टर्ड हो गया, वो हाँ। तो NRC 10वें पर है राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकार द्वारा या पारिवारिक रजिस्टर, पूरे परिवार का रजिस्टर। वो ही हो गया, CA हो गया, वो सरकार द्वारा जमीन या आवास का आवंटन। अब किसके पास में? अब दिल्ली में जो रह रहा है, मान लीजिए कल को दिल्ली में भी होगा ना, अब जो आदमी झुग्गी में रह रहा है, किराए पर रह रहा है, वो कहाँ से लाएगा? अब या तो सरकार ये घोषित करे, जो जितना रूरल एरिया है भारत में, जी, भारत गांव में बसता है, अगर गांव में जिसके पास लैंड ही नहीं है, हाँ, नहीं है, वो क्या करेगा? नहीं तो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, क्या करेगा? जिसके पास में मतलब ऐसे कोई चीज़ ही नहीं, वो भी सरकार के द्वारा दी गई, जी जी, सरकार के द्वारा दी गई हो, तो कैसे आप मनरेगा को आप नहीं मानते? मतलब सबसे सारी चीज़ें उसमें, सारी चीज़ें आपने अब ये नहीं बता रहे आप, ये भी इसमें भी क्लियर नहीं बता रहे कि इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या सारे चाहिए, नहीं है। आप नहीं, anyone का है option। anyone का है, हाँ, anyone का है। तो anyone में भी जो शहर में तो शायद लोग अब 2003 के बाद में ये जो इन्होंने दिया है जी जी, कि 2003 के बाद में जिसका भी नया वोट बना है उसे अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कुल मिला के डॉक्टर साहब ये है कि जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, उसके वोटों पर सीधा ये, अगर 2003 में अगर हो सकता है मैंने ना वोट दिया हो, उसके बाद दिया हो, हाँ, मतलब उसके वोटों पे सीधा हथौड़ा। तो 2003 के तो मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मुझे सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। कुल मिला के डॉक्टर साहब ये जो पूरा स्कीम है, ये एक मनुवाद से प्रेरित दिखती है, ये दूसरे टाइप का मनुवाद है, दूसरे टाइप का, मैंने कहा नहीं, हाँ, वोट खत्म करने का, हाँ, हाँ, जो बाबा साहब अधिकार देके गए, और उस अधिकार की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी में बहुत सारे लीडर्स बने, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, उसको रोकने के लिए ये घुमा के, मैंने कहा ये ऐसे राउंड करके घुमा के कान पकड़ा है, नहीं घुमा के कान पकड़ा। आप सर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? जनता को मैसेज ये है कि देखिए क्या है, आपकी वोट है, नहीं आपका अधिकार है, अगर आप शांत बैठे, हाँ, नहीं आपको शांत नहीं बैठना है, सरकार से सवाल करना है, नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए हैं आपकी रक्षा के लिए, चुनाव आयोग सरकार से बाहर नहीं है। आप प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करें, सरकार के पास जाएं, गृह मंत्री से नहीं लेटर लिखो और उनसे कहो कि आप हमें इस देश के नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी न किसी रूप में जिस तरीके से आप कर सकते हैं इसका विरोध करें, और उसके अलावा बहुत ही चालाकी से आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। अगर विरोध से बात नहीं तो आपको भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अभी से, क्योंकि अभी तो एक स्टेट में है, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से आप बनाने की तैयारी जरूर रखें, क्योंकि ये सरकार कई ऐसे मामलों में जो हमारे बहुजन समाज से जुड़े उनमें झुकती हुई नज़र नहीं आई है आज तक। इसलिए हम ये भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयारी करें। आप तैयार कर लीजिए, हाँ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसको अपील कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में आपके सामने कोई दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे डॉक्टर गौतम साहब से। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का शुक्रिया। और साथियों, आपसे अपील करते हैं कि हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मुद्दों को हम आप तक पहुंचा सकें। और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको भी फॉलो करें, और हो सके तो एक जितना हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों धन्यवाद। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।